हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इंची बाय इंची। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आपको बेल्ट वाला नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो 100% आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक करके इसमें बताने वाला हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा मेन कपड़ा है, ये मेन फैब्रिक है, ठीक है। और ये हमारा लाइनिंग है। लाइनिंग वॉश करके मैं आयरन कर चुका हूं। अब हम मार्किंग लगाने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंची, और शोल्डर है 15.5 इंची, और अपर चेस्ट है 36 इंची, और मिडल चेस्ट है 37 इंची, और वेस्ट है 29.5 इंची, आर्मोल है 17 इंची, और आस्तीन का लेंथ है 5.5 इंची, लूजिंग है 13 इंची, और फ्रंट डीप है 7 इंची, बैक डीप है 10 इंची। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये मेजरमेंट बिल्कुल आपको समझ में आ गए। अब हम स्टार्ट कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट आपको मार्किंग स्टार्टिंग करना है वेस्ट से। यहां से आपको कुछ इस तरह से थोड़ा स्केल क्रॉस में रखना है साइड में, ठीक है। ये हमारा साइड आता, ये हमारा बैग आता, तो इधर थोड़ा क्रॉस में रख लेना है। उसके बाद फिर हमारा ये लेंथ कितना है उतना ही रखेंगे। तो 14 इंची लेंथ है, तो 14 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूं। और यहाँ पे जो हम लगाएंगे मिनिमम 6 इंची पे आप लगा लीजिए, जिसका कि 10 इंची डीप है, 9.5 इंची है, 11 इंची है, वो सभी डीप वाले को 6 इंची पे ही लगाना है, ठीक है। अगर 8 इंची 7 इंची है तो आपको 5.5 इंची पे लगा लेना है, ठीक है। लेकिन ये डीप हमारा 10 इंची है, तो हम 6 इंची पे ये मार्किंग लगा के इसको भी मैं सीधा कर लेता हूं। यहाँ शोल्डर वाला भी सीधा कर लेता हूं। अब जो है शोल्डर यहाँ पे हम रखेंगे मिनिमम 5 इंची, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, नॉर्मल साइज है। तो आपको कुछ इसी तरह से 5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। अब अपर चेस्ट है 36 इंची, तो इसका चौथाई भाग यहाँ पे हमारा 9 इंची आ रहा है, तो 9 इंची पे बिल्कुल यहाँ मार्किंग लगा लेता हूँ। वेस्ट है 29.5 इंची, 29.5 इंची का चौथाई भाग आ रहा है 7.5 इंची से थोड़ा सा कम। उसके बाद यहाँ पे 0.25 इंची में टक्स के लिए रख दिए। अब जो है यहाँ पे जो मार्किंग हम लगाएंगे इसके हिसाब से, यहाँ पे अगर हमारा 5 इंची है, देखिए यहाँ पे 5 इंची है, तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। अब डीप जो है आप यहां से मेजरमेंट कर लीजिए। यहां हमारा कुछ 4 इंची ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये 10 इंची लगा रहा हूं तो ये कंप्लीट हमारा यहां तक आ रहा है। लेकिन एक और रहता कि कस्टमर ने आपको इसके बारे में बोल देते हैं, ये हमारे को 3 इंची चाहिए, या 4 इंची चाहिए, या 5 इंची चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं बोलते तो आप पूछ लीजिए, ताकि यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता। तो ये हमारे को 4.5 इंची बोले हैं, तो यहाँ कितना आ रहा है वो चेक कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, 4.5 इंची से थोड़ा बढ़ के हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे, क्योंकि डीप से पहले उन्होंने यहां बोले कि हमारे को 4.5 इंची यहां पे होना है, ठीक है। तो अब ये मार्किंग हमारा रेडी हुआ। अब इसको मैं स्केल से मार्किंग लगा लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग लगाने से पहले आपको यहाँ मेजरमेंट कर लेना है। 2.5 इंची आ रहा है, यहाँ पे 2.5 आ रहे, तो यहाँ पे आपको मिनिमम नॉर्मल ब्रॉड वाले को, नॉर्मल राउंड नेक को 3 इंची पे आपको मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। नॉर्मल नेक को 3 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूं। ये मार्किंग हम स्केल से लगा लिए। उसके बाद फिर यहां से भी मैं अब ये पूरा मार्किंग स्केल की मदद से आपको सीधा कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा मार्किंग। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए सेब लगा लेते हो। तो आर्मोल है 17 इंची, तो एक बार मैं मेजरमेंट करके देख लेता हूं कि ये हमारा कितना आ रहा है। कंप्लीट ये हमारा 17 इंची है, 17 इंची रेडी आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से एग्जैक्ट मार्किंग लगाना है, कंप्लीट आते, ठीक है। अब गले के लिए शेप भी कुछ इस तरह से आप लगा दीजिए। ये शेप भी हमारा रेडी हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अगर चलिए 29.5 इंची वेस्ट है, 29.5 इंची हम रख दिए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। कटिंग करने से पहले और एक बार आप सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये मार्किंग इतना पे नहीं लगाएंगे तो ये शोल्डर हमारा गिरने की ज्यादा चांस रहता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से
थोड़ा सा क्रॉस लगा लेना है मार्किंग कंपल्सरी, ठीक है। अगर आपको फुल इसके बारे में अभी मैं फ्रंट जब कटिंग करूंगा उसमें मैं क्लियर बताऊंगा, जिसका कि शोल्डर गिर जाते हैं। अगर आपका कटिंग किसी भी तरह से कर रहे हो और शोल्डर गिर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये वीडियो में बने रहिए, 100% आपको फुल समझ में आएंगे, क्योंकि मैं फ्रंट में जो बताऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा अगर आप उस तरह से कटिंग करोगे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब मैं इसको कटिंग कर देता हूं। ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अब मैं फ्रंट कटिंग कर रहा हूं। तो फ्रंट आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट आपको पहले बैठा लेना है। स्ट्रेट बैठाने के बाद ये बैग वाला पल्ला को कुछ इस तरह से आपको क्रॉस में रखना है। क्रॉस बोले तो मीडियम, बहुत ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल जैसा मैं बैठा रहा हूं आप बिल्कुल इसी तरह से रख दीजिए। ऐसा रख लेने के बाद यहां से आपको एक मार्किंग स्टार्टिंग करना है। यहां से कुछ इस तरह से रखिए। यहां पे देखो कितना, ये हमारा आधा इंच जैसा गैप है, लेकिन इधर आके लेवल हो जा रहे, तो इसको मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सिर्फ ये मार्किंग से आपको आधा इंच ऊपर, नॉर्मल ब्लाउज में ये ऐसा ही कटिंग होता, ठीक है। इधर उधर से किधर से भी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं रहता, नॉर्मल में कंपलसरी इतना पे ही रहते। अब जो है आपको यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। यहाँ 3 इंची लगाए और यहां से बिल्कुल किनारी से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 2 या तो 2.25, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये 2 मार्किंग लगा दिए, मतलब 1 2 3 मार्किंग ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो है यहां से मैं कुछ इस तरह से शेप लगाऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, तभी ये आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट आपको कटिंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है यहां से आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए, 3 इंची पे रख सकते हो, ठीक है। ये हमारा 3 इंची पे रख सकते हैं। अब इधर से मीडियम साइज के लिए सवा इंची पे इधर मार्किंग लगा लेना है और 1.25 इंची पे इधर भी मार्किंग लगा लेना है। ये 2 मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ पे आधा इंची इधर हम बढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए आपको कंपलसरी वेस्ट के लिए देखना पड़ता, तो वेस्ट है 29.5 इंची। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है, 4 इंची। 4 इंची कंप्लीट आ रहा है। इसको 4 इंची को हम यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ 29 इंची आ रहा है, तो ये हमारा वेस्ट का मार्किंग हुआ, ठीक है। मतलब 7.5 इंची से कम ही हो गया वेस्ट का, लेकिन ये हमारा वेस्ट नहीं है, ये हमारा वेस्ट से ऊपर रहता, ठीक है, बेल्ट के लिए है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंची बढ़ के एक मार्किंग लगा लेता हूं। ये मार्किंग हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अभी आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, शोल्डर के बारे में भी मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए यहां से हम शोल्डर को कुछ इस तरह से एक मार्किंग इधर लगा लेता हूं। अब हम यहां से पहले कटिंग कर देता हूं, यहां से यहां तक कटिंग करके निकाल लेता हूं। उसके बाद फिर मैं पूरा एक एक करके है। फ्रंट डिप है 7 इंची, तो यहां से हम 7 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए। ये लगा लेने के बाद फिर हम यहां से कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है। देखिए ये हमारा बिल्कुल बॉक्स रेडी हो गया। ये शेप भी हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अब जो है यहां से भी कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है, क्योंकि आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद, इसलिए मैं लगा देता हूं। नीचे पार्ट का भी इधर उधर नहीं होगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहां से चाहे तो आप ऐसा भी मार्किंग लगा सकते हो। ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। यहां से भी मैं स्केल से कुछ इस तरह से, यहाँ पे जो व्हील मार्क लगाए थे वो उसकी जगह पे मैं निशान लगा दिया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। यहां से भी आपको मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेना है। अब जो है ये कटिंग होने के बाद अब मैं शोल्डर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपका शोल्डर, अगर किसी भी तरह से आप कटिंग कर रहे हो, अगर आपका शोल्डर ड्रॉप हो जा रहे, गिर जा रहे, तो 100% आप ये आइडिया, ये ट्रिक आजमा के देखिए। बिल्कुल काम का ट्रिक है, बिल्कुल काम का आइडिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये वाला बैक पल्ला है, ठीक है। तो बैक पल्ला को अपनी साइड कुछ इस तरह से रख लेना है। कितना, आधा इंची से भी कम। उसके बाद यहां से हम कटिंग कर लेता हूं।
क्योंकि ये आज जब से मैं बता रहा हूं तकरीबन 50 मेंबर्स का भी कॉल आ चुका है ये आइडिया के लिए, ठीक है, कि वाकई में ये आप बताए शोल्डर का प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए मैं हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हर चीज आपको हम ये चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलो अब देखिए, पहले मेरा मार्किंग ये वाला कंप्लीट है, अब यहां से हमारा ये रेडी होता, ठीक है। तो आपको यहां से स्केल से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगाने के बाद, हालांकि सेब हमारा वही है, आउट नहीं हुआ है, सेब बिल्कुल करेक्ट ही है। अब यहां से मैं कटिंग कर लेता हूं। ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये काम का है। जितने भी मेंबर्स का शोल्डर गिर रहा उसका पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। मेरे पास आपने जो गले के पास डाउन बताया था ना, हाँ। अब देखिए यहां तक हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम ये टक्स लगाएंगे। तो टक्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है और यहाँ पे ये पॉइंट जो है वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट रख दो और यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देख के मिनिमम ऐसा मार्किंग लगा दीजिए। कितना इंची पे? मिनिमम 4 से 4.25 इंची, इससे ज्यादा नहीं लगा लेना है। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे मैं व्हील मार्क लगा देता हूं ताकि स्टिचिंग करने के टाइम में बिल्कुल आप देख सकते हो, सिल सकते हो। अगर कारीगर कर रहे तो कारीगर के लिए भी इजी रहता। अब इसको यहाँ पे मैं जितना हमारा मार्जिंग में जाएगा एक दूसरे को उतना हम पकड़ लेंगे यहाँ से। उसके बाद ऐसा रख लेते हैं। रख लेने के बाद यहाँ से मैं नॉर्मल हाला को बिल्कुल ज्यादा भी नहीं कट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं कटिंग करता हूं जिस टाइम में उसी टाइम में मैं एग्जैक्ट कटिंग कर देता हूं ताकि यहाँ पे फोल्ड आने का कोई भी चांस नहीं रहता। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे कोई भी चांस नहीं है फोल्ड आने का, ठीक है। अब आर्मोल है 17 इंची। एक बार हम देख लेता हूं यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए ये हमारा बिल्कुल 17 मतलब 17 इंची रेडी आता, क्योंकि 8.5 इंची रेडी आ रहा है तो कंपलसरी ये 17 इंची रेडी आता, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गए। अब जो हम आस्तीन कटिंग करने वाला हूं मैं, क्योंकि बाजू कटिंग में भी बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस कटिंग रहता। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल इस तरह से आपको 4 फोल्ड करके रख लेना है। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे एक सीधा मार्किंग लगा लेना है। बाजू का लेंथ भी जितना है उतना आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 5.5 इंच है तो 5.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। इसको भी आप चाहे तो पहले सीधा कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हम मार्किंग लगाएंगे 3.5 इंची पे लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट बाजू है। अगर यही मेजरमेंट में एल्बो आस्तीन रहता या तो 3/4 रहता तो 3.25 इंची पे रहता, लेकिन ये शॉर्ट है बोल के 3.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। उसके बाद यहां से भी मैं स्ट्रेट कर लिया हूं। अब जो है आर्मोल है 17 इंची, तो आपको यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेना है। पहले 7.5 से थोड़ा बढ़ के रख के देख लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि 7.5 इंची से सिर्फ एक सूद बढ़ के आ रहा है। तो ऐसा रख के देख रहा हूं तो ये हमारा कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे मार्किंग में लगा लेता हूं। उसके बाद लूजिंग है 13 इंची, 13 इंची है तो यहाँ पे आपको 6.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दो। और सेब लगाने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको कुछ इसी तरह से सेब लगाना है। इस तरह से सेब लगाओगे तो 100% बोल रहा हूं यहाँ पे फोल्ड आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से सेब लगा लेना है। चलिए अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। और अब जो मैं बेल्ट कटिंग करूंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बेल्ट में कटिंग करने के लिए छोटा छोटा मिस्टेक ब्लाउज को गलती कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेल्ट कटिंग करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता, कैसे मार्किंग लगाना पड़ता, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। चलिए अब ये हमारा बाजू की कटिंग कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी मैं हाला झाड़ने के लिए बाकी है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से 1.25 इंची का मार्किंग लगा लेना है। अगर आप चाहे तो मार्किंग लगा लीजिए, या तो फिर आपको कटिंग करते करते आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाता। 1.25 इंची पे मैं मार्किंग लगा लिए। अब हम यहाँ से मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर लेता हूँ। देखिए मार्किंग बिल्कुल किनारे में रख के मैं कटिंग कर दी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हुआ, ठीक है। ये हमारा फ्रंट साइड आता, ये हमारा बैक साइड आता। क्योंकि बहुत ऐसा मेंबर्स है जो कि उनको बैक फ्रंट हाला के बारे में मालूम नहीं है, तो आपको कुछ इसी तरह से हाला को कट कर लेना है। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब यहां से मैं
देखिए बेल्ट के लिए कभी भी ऊपर जो हम जब फ्रंट कटिंग करते वो वाला पार्ट जो निकलता उससे ही बेल्ट निकालना है कभी भी, ठीक है, क्योंकि कपड़ा भी कम खर्चा होता और सेटिंग भी सही होता, क्योंकि इसका सेटिंग भी अच्छा रहता। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। ये देखिए ये 2 मार्किंग लगाए, इसमें आप क्या समझे अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ में आना जरूरी है। ये जो मैं मार्किंग लगा रहा हूं ये सीधा नहीं है, क्रॉस में है, ठीक है। और कैसा क्रॉस है मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगा ताकि क्लियर आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहां से आपको पहले 3 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, और कॉमन पूरे बेल्ट को आप 3 इंची पे ही मार्किंग लगाइए, ठीक है। उसके बाद अब हम बता देता हूं ये क्रॉस में किस तरह से है। यहाँ पे ये हमारा 10.5 इंची आ रहा है रेडी। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे तो 11 इंची रेडी आ रहा है। तो कंपलसरी आपको आधा इंची कुछ इस तरह से क्रॉस करना है जरूरी, ठीक है। अब जो है यहां से आपको 1 इंची एक मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है। आप चाहे तो मेजरमेंट करके लगाइए या तो ऐसे भी लगाइए। तो 1 इंची कंप्लीट है ये हमारा। उसके बाद यहाँ पे 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम जो शेप लगाऊंगा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से। देखिए मैं मार्किंग तो 3 इंची पे लगाए, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक ये हमारा कम हो जाता। कुछ इसी तरह से आपको शेप लगाना है ताकि 100% आपको समझ में आएंगे और कटिंग भी बहुत फिनिशिंग से होता। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। चलो आज का कटिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का कटिंग, ठीक है। बेल्ट के बारे में कुछ इसी तरह से आपको कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे भी हम सेव कर दिए, यहाँ पे भी मैं सेव कर दिए, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट मिलेंगे कोई अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके।